भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता सरल हिंदी। लेखक अनुवादक कैवल्यवासी महंत श्री जयतीराज बाबा जी महानुभाव जालंधरी। अध्याय दूसरा, श्लोक संख्या 39 से 72। ये दूसरा पार्ट है दूसरे अध्याय का। हे कुंती नंदन, अब तक तो तुमको अविनाशी जीवात्मा और नाशवान प्रपंच का ज्ञान सुनाया है। अब निष्काम कर्मयोग का ज्ञान सुनो। यदि तुम इस ज्ञान पर दृढ़ निश्चय रखोगे तो संसार के दुखों से छूट जाओगे। फल की इच्छा को त्याग कर जो कर्म केवल ईश्वर के हेतु प्रारंभ किया जाता है, वह कर्म संपूर्ण नहीं हो सके, बीच में अधूरा ही रह जावे, तो भी उस निष्काम कर्म का नाश कभी नहीं होता और बीच में अधूरा रहने का भी कुछ पाप नहीं लगता। ऐसा यह थोड़ा सा भी धर्म रूपी निष्काम कर्म जन्म मरण के भारी दुखों से बचा लेता है। हे कुरुनंदन, जो पुरुष केवल मेरा ध्यान करते हैं, इस संसार को दुख रूपी जानकर एक मोक्ष मार्ग का ही अनुसरण करते हैं, उनकी बुद्धि एक होती है, अर्थात केवल मेरे आनंद स्वरूप को ही प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। और जो लोभी लोग होते हैं, उनकी बुद्धियां अनेक होती हैं, अर्थात कभी धन की इच्छा करते हैं, कभी स्त्री की, कभी पुत्र के लिए जंत्र मंत्र कराते हैं, कभी स्वर्ग की इच्छा करके यज्ञ करते हैं, उस यज्ञ में अनेक प्रकार के जीवों की बलि देते हैं, कभी एकादशी पूर्णमासी का व्रत रखते हैं और कहते हैं कि यह व्रत रखने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। ऐसा यह महामूढ़ प्राणी मेरी भक्ति से बेमुख होकर आप भी दुखों में फंसते हैं और मीठे मीठे वचन सुनाकर दूसरे लोगों को भी दुखों में फंसाते हैं। हे अर्जुन, यह महामूर्ख लोग सब स्वार्थी होते हैं। मेरे भक्त ऐसे लोगों के फंदे में कभी नहीं फंसते। कई एक लोग इंद्रियों के भोगों में फंसे हुए अपने मन में बड़ी खुशी मनाते हैं, अपनी कोमल वाणी से कहते हैं कि विषय भोगों के सिवाय एक ईश्वर ही सत्य है। हे अर्जुन, नाना प्रकार के फलों वाली वेदों की वाणी सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जब तुम मेरी आज्ञा का दृढ़ निश्चय कर दोबारा से एक बार अपनी मेरे भक्त ऐसे लोगों के फंदे में कभी नहीं फंसते। कई एक लोग इंद्रियों के भोगों में फंसे हुए अपने मन में बड़ी खुशी मनाते हैं, अपनी कोमल वाणी से कहते हैं कि विषय भोगों के सिवाय और है ही क्या। ऐसे वे लोभी लोग आशा रूपी जंजीरों से जकड़े हुए स्वर्ग को ही ऊंचा मानते हैं और पाखंड मत में रत होकर सदा वाद विवाद करते रहते हैं, क्योंकि वे ब्रह्म विद्या को नहीं जानते। इसलिए उन मूर्खों के मन में मेरी भक्ति का ख्याल तक भी नहीं होता। हे अर्जुन, वेद तीनों गुणों वाले हैं। तुम इन तीनों गुणों का त्याग करके इन तीनों गुणों से भिन्न जो मेरा नित्य सतोगुण है, उस गुण का सहारा लेकर सुख दुख सर्दी गर्मी को सहन करो। मेरे में मन लगाओ, मेरी आज्ञा का पालन करो, क्योंकि मैं ही सबको देने वाला और सबकी रक्षा करने वाला मालिक हूँ। हे पार्थ, कुआं, बावड़ी, तालाब और भरे हुए समुद्र में से जितने जल की जरूरत होती है उतना ही कोई लेता है। उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान को जानने वाला पुरुष चारों वेदों में से जितनी जरूरत होती है उतना अर्थ निकाल लेता है। हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा का त्याग करो, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तुमको कर्म जरूर ही करने चाहिए। कर्मों के फलों में और कर्म ना करने में तुम्हारा ख्याल तक भी नहीं होना चाहिए। हे प्यारे, हर्ष शोक से रहित होकर जीत हार को एक समान जानकर अभिमान को दूर करके निष्काम भाव से कर्म करो, फिर तुम योगी बनोगे। हे अर्जुन, निष्काम भाव से ईश्वर अर्पण करके जो कर्म किया जाता है वही कर्म श्रेष्ठ होता है। जो कर्म फल की इच्छा से किया जाता है वह कर्म नीच होता है, अर्थात
जन्म मरण रूपी दुखों को देने वाला होता है। इसलिए तुम निष्काम भाव से ज्ञान युक्त कर्म करो। जो प्राणी फल की इच्छा से कर्म करते हैं वह कृपण अर्थात कंजूस होते हैं। निष्काम करने वाला ज्ञानी पुरुष सांसारिक सुख दुख देने वाले जो भले बुरे कर्म होते हैं उनका त्याग कर देता है। इसलिए तुम भी निष्काम कर्म करो, क्योंकि यही कर्म कल्याण कारक होता है। हे कुंती नंदन, ज्ञानवान लोग कर्मों के फलों की वासना का त्याग कर देते हैं, अर्थात जन्म मरण के दुखों से बचकर मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हे प्यारे, जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी किले के बंधन को तोड़ेगी, तब तुम मेरे इस ज्ञान को सत्य मानकर मेरी आज्ञा का पालन करोगे और वैराग्य को धारण करोगे, अर्थात ऐसा कहोगे कि यह जो कुछ भी नजर आता है सब मिथ्या है, एक ईश्वर ही सत्य है। हे अर्जुन, नाना प्रकार के फलों वाली वेदों की वाणी सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जब तुम मेरी आज्ञा का दृढ़ निश्चय करके पालन करोगे, तब तुम मेरे ज्ञान योग को प्राप्त करोगे। अर्जुन वाच। तब अर्जुन ने पूछा कि हे केशव जी, जो आपका आज्ञाकारी दृढ़ निश्चय वाला योगी पुरुष है, उसकी क्या पहचान होती है? वह दूसरे लोगों के साथ किस प्रकार भाषण करता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? कृपा करके ऐसे महापुरुष का सब हाल मुझको सुनाओ जी। श्री भगवान वाच। तब श्री भगवान जी बोले कि हे अर्जुन, जो पुरुष सारी कामनाओं को मन से निकाल देता है और मेरी भक्ति में आनंद मानकर सदा संतोषी रहता है, उसको दृढ़ निश्चय वाला जानो। जो दुखों से घबराता नहीं, सुखों की इच्छा नहीं करता, किसी के साथ वैर विरोध नहीं करता, किसी पर क्रोध नहीं करता, उसको दृढ़ निश्चय वाला जानो। हे प्यारे, जिसको मेरे बिना कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती, भली वस्तु मिल जावे तो प्रसन्न नहीं होता, बुरी वस्तु मिल जावे तो दुख नहीं मानता, ऐसा जो मेरा प्यारा भक्त है उसको दृढ़ निश्चय वाला जानो। हे पार्थ, जिस तरह कछुआ अपने हाथ, पांव, मुख सब इंद्रियों को अपने अंदर समेट लेता है, उसी प्रकार जब ज्ञानी अपनी सब इंद्रियों को वश करके विषयों की तरफ से रोक लेता है, तब वह दृढ़ निश्चय वाला कहलाता है। हे अर्जुन, रोगी पुरुष की इंद्रियां भी ना खाने पीने से विषयों से रुक जाती हैं, परंतु मन विषयों की तरफ भटकता रहता है। जब ज्ञान रूपी अंजन से परमात्मा के दर्शन होते हैं, तब मन भी विषयों की तरफ से रुक जाता है, फिर वह निश्चल बुद्धि वाला कहलाता है। हे पार्थ, ज्ञानी पुरुष इंद्रियों को वश करने का बड़ा भारी यत्न करता है, परंतु यह पापी इंद्रियां उस विवेकी पुरुष का मन भी ढांवाडोल कर देती हैं और जबरन विषयों की तरफ लगाती हैं। ऐसी बलवान इंद्रियों को जो पुरुष अपने आप ज्ञान वैराग्य के बल से और सच्चे मन से काबू करना चाहता है और देवी देवताओं को छोड़कर एक मेरी ही अनन्य भक्ति करता है, मेरा ही भरोसा रखता है, वह जरूर ही इन इंद्रियों को वश कर लेता है। निश्चल बुद्धि भी उसी पुरुष की होती है। जो पुरुष विषयों की तरफ ध्यान देता है, उसकी प्रीति उन विषयों में उत्पन्न होती है। प्रीति से इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा पूरी ना होने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से सद्गुरु का उपदेश भूल जाता है, उस पवित्र उपदेश के बोलने से बुद्धि भ्रंश हो जाती है, बुद्धि भ्रंश होने से जीवात्मा का नाश हो जाता है, अर्थात वह पुरुष पुरुषार्थहीन होकर मृतक समान हो जाता है। इसलिए मेरा प्यारा भक्त किसी संसारी जीव के साथ प्रीति ना करे, किसी के साथ वृथा भाषण भी ना करे, एकांतवासी होकर सदा संतोषी रहे। हे अर्जुन, प्रीति और वैर को दूर करके इंद्रियों को अपने वश रखकर जो पुरुष देखता है, सुनता है,
सूंघता है, स्पर्श करता है, खाता है, पीता है, वही पुरुष शांति को प्राप्त करता है। ऐसा जो शांति वाला प्रसन्न चित्त पुरुष, उसके सब प्रकार के दुखों का मैं नाश कर देता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि का निश्चय मेरे में होता है। कितना भी भारी संकट आ जाए तो भी वह पुरुष घबरा कर दूसरे देवी देवताओं की शरण में नहीं जाता। ऐसा जो मेरा प्रेमी भक्त है, मैं भी उसकी हर घड़ी सहायता करता हूँ। जिसका मन इंद्रियों के अधीन होकर विषयों की तरफ दौड़ता रहता है, ऐसे विषय राम पापी जीव को मेरे ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होती। जिसको मेरा ज्ञान नहीं, उसका मन पत्थर जैसा कठोर होता है, न उसमें श्रद्धा होती है न भक्ति। ऐसे श्रद्धाहीन पुरुष को शांति नहीं होती। जिसको शांति नहीं, उस मूर्ख को सुख कहाँ से। जिसकी इंद्रियां विषयों की तरफ दौड़ती हैं, उसका मन भी उन इंद्रियों का साथी बन जाता है। तब वह मन उस पुरुष की बुद्धि को अपनी तरफ खींच लेता है और डांवाडोल कर देता है। किस प्रकार डांवाडोल कर देता है? जिस प्रकार नदी में अंधेरी जखड़ नाव को डांवाडोल कर देती है। इसलिए जिस पुरुष ने अपनी इंद्रियों को वश कर रखा है, उसकी बुद्धि निश्चल होती है। हे अर्जुन, मेरी भक्ति के रस को संसारी लोग नहीं जानते, क्योंकि वह मेरी भक्ति को एक प्रकार की रात जानकर मेरी तरफ से सोए रहते हैं। और जो ज्ञानी पुरुष मेरा भक्त है, वह मेरी भक्ति में जागता है। जो कामी लोग इंद्रियों के अधीन रहते हैं, वे काम क्रोध में फंसे हुए विषय भोगों में जागते हैं। और मेरा भक्त उन विषयों को दुख रूपी रात जानकर खूब गाढ़ी नींद में सोया रहता है। हे पार्थ, जिस प्रकार समुद्र अपने जल से परिपूर्ण होकर निश्चल रहता है, चारों तरफ से नदियों का जल उसमें आने पर भी वह अपनी मर्यादा को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार मेरा भक्त मेरी भक्ति के आनंद में परिपूर्ण होकर निश्चल रहता है। चारों तरफ से उसके मन में कामनाएं प्रवेश करती हैं, परंतु वह अपनी धर्म रूपी मर्यादा को नहीं छोड़ता। इसलिए उसी पुरुष को पूरी शांति प्राप्त होती है। जो कामना में मस्त होकर विषय भोगों में ही आनंद मानता है, उस मूर्ख को शांति कभी भी प्राप्त नहीं होती। जो पुरुष सब कामनाओं का त्याग करके अहंता ममता को ज्ञान की अग्नि में जलाकर निष्प्रिय बेपरवाह होकर जगत में विचरता है, वही पुरुष शांति को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यह जो कुछ मैंने तुमको सुनाया है, यह मेरे अविनाशी पद को प्राप्त करने का ज्ञान मार्ग है। इस मार्ग पर चलने वाला ज्ञानी पुरुष अज्ञान रूपी त्रिगुण माया के मोह जाल में कभी नहीं फंसता। हे प्यारे, अंत समय में भी इस मार्ग का ध्यान करने वाला पुरुष मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। फिर जिस भक्त ने सारी उम्र ही मेरी भक्ति मार्ग पर गुजारी है, उस मेरे प्यारे भक्त की तो बात ही अलग है। इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयो अध्याय। श्री कृष्णार्पणस्तु। भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय। इस तरह से 72 श्लोक वाला यह दूसरा अध्याय यहाँ संपूर्ण होता है। दंडोत प्रणाम। जय श्री चक्रधर स्वामी।